आज अक्षय तृतीया के दिन अपने शिव प्रसाद संस्कृत विद्यालय में हम लोग एक नई परिपाटी डाल रहे हैं। आज के दिन इसका वार्षिक उत्सव मनाएंगे हर साल, और जो भी बच्चे हमारे यहाँ छात्र होंगे उनका हम हर वर्ष इसी तरीके से धूमधाम से उपनयन संस्कार मनाएंगे। विश्व की कोई भी संस्कृति बिना संस्कार की नहीं चलती है जो, और संस्कारों में जो मूल है, सबसे प्रमुख संस्कार हैं, उसमें यज्ञोपवीत संस्कार ये किया जाता है। यज्ञ के लिए उपवीत करते हैं और इसका कई नाम है। यज्ञोपवीत कहते हैं, इसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी इसी को कहते हैं जो। और इसके जितने भी नाम हैं वो सब नाम यह सिद्ध करते हैं कि बिना इसके, इस संस्कार के बगैर कोई भी बालक, कोई भी बटुक तब तक अध्ययन नहीं कर सकता, या अध्ययन में उसकी रुचि नहीं उत्पन्न हो सकती है, या अध्ययन में वो ठीक से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है जब तक यज्ञ के लिए वह उपवीत ना हो जाए। संस्कारों के लिए अभी आपने एक और प्रश्न किया था कि कोई तिथि, क्या यही तिथि निर्धारित है क्या? यह तिथि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें किसी भी तरह के संस्कार, आप आज कहीं कहीं देखेंगे कि कहीं विवाह भी हो रहा होगा, कहीं कहीं पर जो है बिना मुहूर्त के भी विवाह हो सकता है, बिना मुहूर्त के गृहारंभ हो सकता है, बिना मुहूर्त के गृह प्रवेश हो सकता है, बिना इस दिन ही, केवल इसी दिन ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसलिए इसी दिन जो है, अक्षय तृतीया के दिन जो है, बिना किसी मुहूर्त के लिए तो हर संस्कारों के लिए तिथि, मास, पक्ष, योग सब वर्णित है कि इस तिथि में, इस महीने में, इस योग में यह संस्कार किया जा सकता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही, बसंत पंचमी के दिन ही और अक्षय नवमी के दिन ही यह संस्कार बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। इनमें किसी तरह का कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे, अभी आपने कहा कि इसकी कोई उम्र निर्धारित है क्या? हाँ, इसके लिए उम्र निर्धारित है। कोई भी बच्चा जिसका हम यज्ञोपवीत उपनयन करने जा रहे हैं, वह ब्राह्मणों में विशेषतः गर्भ से 9 माह, और अगर विलंब, ये सबसे उत्तम है। अगर देर हो गया तो 12 माह मध्यम है, और अगर उससे भी आगे आप बढ़ गए 12 वर्ष, और उससे भी आगे बढ़ गए तो 15 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो ही जाना चाहिए ब्राह्मणों का जो। अब चलिए जो है, हर वर्ग के लिए, सबके लिए यज्ञोपवीत संस्कार है। कहीं कहीं लोगों के मन में यह भ्रम है कि केवल ब्राह्मणों का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है। नहीं, ब्राह्मणों का भी होता है, क्षत्रियों का भी होता है, वैश्य का भी होता है। यज्ञोपवीत संस्कार सभी वर्णों का होता है जो। तिथि वही है, मास वही है, पक्ष वही है, योग वही है जिसमें किया जाता है सबके लिए। उनके लिए कोई जो है ये नहीं है कि इनका अलग जो किसी तिथि में करना है, इनका किसी अलग महीने में करना है जो, ठीक है। केवल जो है, जो वर्ष हैं कि पैदा होने से कितने वर्ष बाद जो है ब्राह्मण का होना चाहिए, कितने वर्ष बाद क्षत्रिय का होना चाहिए, उत्तम है, और कितने वर्ष बाद वैश्य का उत्तम है, बस इतना ही अंतर है। इसके अलावा संस्कार में आयु का अंतर है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। संस्कार में भी कोई अंतर नहीं है। जितना संस्कार अभी यहाँ हो रहा है, इसी तरह का कोई क्षत्रिय बालक हो उसका भी इसी तरह का संस्कार होगा, कोई वैश्य बालक हो उसका भी इतना ही संस्कार होगा। इस बार हमारे विद्यालय के संरक्षक श्री रविंद्र वाजपेयी जी जो हमारे साथ खड़े हैं लाल गमछे में, इनके भतीजे का उपनयन संस्कार हम लोग कर रहे हैं, जो यहाँ का छात्र भी है। लेकिन इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हर वर्ष शिव प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय अपने छात्रों का इसी तरीके से धूमधाम से विधिवत उपनयन संस्कार, वेदारंभ का शुभ कार्यक्रम करता रहेगा। ये हमारा संकल्प। धन्यवाद।